Assalamualaikum. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, लिस्ट द नेम ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें। सो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन से। एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस. A pointer is a small symbol that appears on the screen in graphical user interface. तो पॉइंटिंग डिवाइस बेसिकली होता क्या है, जो कि स्क्रीन पे पॉइंटर को या कर्सर की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और बेसिकली ये होते हैं इनपुट डिवाइसेस. और पॉइंटर बेसिकली होता क्या, एक स्मॉल सिंबल होता है जो स्क्रीन पे कब शो हो रहा होता है, जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम कर रहे होते हो. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सा होता है, जो नॉर्मल डेस्कटॉप होता है आपके कंप्यूटर का, जिसमें कलरफुल इन्वायरमेंट्स होते हैं, अट्रैक्टिव किस्म के आइकन्स, मेन्यूज, विंडोज होते हैं, वो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है. तो वहां पे स्क्रीन पे एक स्मॉल सिंबल मौजूद होता है जिसको बोलते हैं पॉइंटर. Some important pointing devices are as follow: mouse, trackball, touchpad, touchscreen, pointing stick, digitizer or graphic tablet, joystick, light pen, pen-based systems. सो यहाँ पे डायग्राम में भी देखा जा सकता है, माउस है, टच पैड है, इसी तरह टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है, स्टाइलस वगैरह हैं, टच स्क्रीन वगैरह हैं. तो डिफरेंट जो है वो इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं जो कि स्क्रीन पे एज पॉइंटर इनको यूज किया जाता है. सो फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज माउस, डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस. So, mouse is the most widely used pointing device. It is a small and lightweight input device. Mouse is moved on a flat surface to control the movement of cursor or pointer on स्क्रीन. यानी माउस बेसिकली क्या होता है, सबसे ज्यादा जो इनपुट डिवाइस यूज होता है ना, पॉइंटिंग डिवाइस, तकरीबन हर जो कंप्यूटर होता है उसके साथ ये मौजूद होता है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं. और होता क्या है, ये एक स्मॉल डिवाइस होता है और लाइट वेट होता है, यानी इसका वजन इतना नहीं होता. तो माउस को जो है, इसको क्या चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको फ्लैट सरफेस चाहिए जिस पे माउस को मूव किया जाएगा, क्योंकि माउस के नीचे एक छोटी सी बॉल होती है. अब वो जब बॉल मूव करती है उस फ्लैट सरफेस पे, तो स्क्रीन पे सेम उसी डायरेक्शन में कर्सर या पॉइंटर मूव करता है. इट इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर via cable or wireless connection. Mouse is very easy to use. It is mostly used in graphics applications. तो माउस को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, टू मेथड्स हैं, वायर्स एंड वायरलेस. वायर वाला मेथड है तो उसमें एक स्मॉल केबल होती है जो कि यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है वो सिस्टम कंप्यूटर से कनेक्टेड है. और सेकंड इसका क्या है, जिसमें वायरलेस कनेक्शन होता है, जिसमें सेल्स वगैरह डाले जाते हैं और उसमें से एक लाइट निकलती है और सेंसिंग लाइट होती है जिसकी वजह से स्क्रीन पे पॉइंटर या कर्सर की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल किया जाता है. सो जो ग्राफिक एप्लीकेशन होती हैं वहां पे सबसे जो इजी मेथड है यूज करने का वो माउस है. A mouse usually has 2 or 3 buttons. These buttons are used to perform different tasks. It may also include a scroll wheel to scroll through long documents. The mouse contains a small ball at the bottom. The movement of the cursor depends on the movement of ball. अब क्या होता है कि माउस के ऊपर जो है वो 2 बटन्स हैं, 2 और 3 बटन्स हैं, नॉर्मली 2 बटन्स होते हैं. अब बटन्स इस तरह होते हैं कि जो लेफ्ट बटन होता है वो किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, किसी मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए, आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, और राइट बटन जो होता है वो मेन्यूज को ओपन करने के लिए यूज होता है. यानी कोई भी चीज है, जो आइटम सिलेक्टेड है उसकी प्रॉपर्टीज को अगर आपने ओपन करना है तो आप राइट बटन प्रेस कर दोगे. तो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन बटन्स को यूज किया जाता है. इसके अलावा स्क्रॉल व्हील, इसके ऊपर जो है एक स्क्रॉल व्हील होता है. जो लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनमें आप डॉक्यूमेंट में टॉप टू बॉटम मूव करने के लिए जो है वो स्क्रॉल व्हील को यूज करते हो. इसके अलावा जो है इसके नीचे एक स्मॉल बॉल होती है, और जो फ्लैट सरफेस होती है जब उस पे माउस को मूव किया जाता है तो बॉल की जो मूवमेंट होती है सेम उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्क्रीन पे कर्सर या पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है. सो ये होता है माउस, और ये इसकी डायग्राम में भी आप देख सकते हो. ये उसके ऊपर जो है वो लाइक ये इसका राइट बटन है, ये इसका लेफ्ट बटन है, एंड ये उसके ऊपर स्क्रॉल व्हील है और नीचे इसकी एक होगी बॉल.
नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉइंट है वो है ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रैक बॉल. A trackball can be used as an alternative to a mouse. This device has buttons similar to those on mouse. It has a large rotating ball on top. यानी अब ट्रैक बॉल का भी सेम वही काम है जो कि माउस का, यानी अल्टरनेटिव के तौर पर ये यूज की जा सकती है. और बटन्स भी इसमें सेम वही है, सेम वही फंक्शनैलिटी है. अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? माउस के नीचे बॉटम में एक बॉल थी जो कि फ्लैट सरफेस पे मूव किया जाता था, लेकिन जो ट्रैक बॉल होती है उसके टॉप पे रोटेटिंग बॉल होती है जिसको आप फिंगर से मूव करवाते हो. अब माउस की जो बॉडी होती है उसको मूव किया जाता है फ्लैट सरफेस पे, लेकिन जो ट्रैक बॉल होती है इसमें जो इसकी बॉडी होती है उसको मूव नहीं किया जाता, जस्ट फिंगर से उस बॉल को मूव किया जाता है. सो द बॉडी ऑफ ट्रैक बॉल इज नॉट मूव, द बॉल इज रोल्ड विद फिंगर. द पोजिशन ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय रोटेटिंग द बॉल. ट्रैक बॉल की बॉडी को मूव नहीं करेंगे बल्कि आप जस्ट फिंगर से बॉल को मूव कर रहे हो और स्क्रीन पे कर्सर सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है. सो अगर हम इसका स्पेस के हिसाब से देखें तो ये कम स्पेस लेगा. एन एडवांटेज ऑफ ट्रैक बॉल इज दैट इट टेक्स लेस स्पेस to move than mouse. Trackball is often included in laptop computer. It also be used as separate input device with standard desktop computer. यानी नॉर्मली इसको ट्रैक बॉल को कहाँ पे यूज किया जाता है? लैपटॉप कंप्यूटर के साथ इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी आप अटैच कर सकते हो. और एडवांटेज अगर इसका माउस के हिसाब से देखें तो क्या है कि ये स्पेस लेस लेती है. क्यों? क्योंकि हमें इसको खुद से मूव नहीं करना पड़ता, जस्ट हमने बॉल को मूव करना है. नेक्स्ट हमारे पास अगर इसकी डायग्राम देखें तो ये यहाँ पे जी देखी जा सकती है ट्रैक बॉल. नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ टच पैड या ट्रैक पैड. क्या इसका पर्पस है? अ टच पैड इज अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ओवर विच द यूजर मूव्स हिज finger. The movement of the finger moves the cursor on screen. It is also known as trackpad. यानी टच पैड या ट्रैक पैड जो है वो एक स्मॉल फ्लैट सरफेस होती है जिसके ऊपर जो है वो यूजर अपनी फिंगर्स को मूव करता है और सेम फिंगर्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग स्क्रीन पे कर्सर मूव करता है. A touch pad also has one or more buttons near it. These buttons work like mouse button and touch pad are commonly used with notebook computers. जो नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं, जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें जो है ये टच पैड या ट्रैक पैड मौजूद होता है, यानी वहाँ पे इनिशियली इंस्टॉल्ड होता है. और सेम उसमें उसी तरह दो बटन्स लगी होते हैं जिस तरह माउस पे बटन्स होते हैं, और इनकी फंक्शनैलिटी भी माउस बटन्स की तरह होती है. लाइक लेफ्ट बटन से चीज़ों को सिलेक्ट करना है एंड राइट बटन से उस जो सिलेक्टेड हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी लाइक आइकन है, कोई भी फाइल है, उसकी प्रॉपर्टीज को अगर आपने ओपन करना है तो राइट बटन से ओपन कर लोगे. अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये टच पैड है जी, जिसको आप यहाँ पे आप अपनी फिंगर्स को मूव करते हो. एंड जी इसका लेफ्ट बटन है एंड जी इसका राइट बटन है, और जो नोटबुक कंप्यूटर के साथ नॉर्मली पाया जाता है. नेक्स्ट यहाँ पे आ गया जी डिस्क्राइब टच स्क्रीन. Touch screen is a video display screen that receives input from the touch of finger. The screen is covered with a plastic layer. There are invisible beams of infrared light behind the screen. The user enter data by touching icons or menus on the screen. यानी क्या होता है? टच स्क्रीन एक वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन होती है जो कि यूजर जिस तरह उस पर फिंगर मूव करता है तो वहां से उसकी जो टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है तो वो फिंगर की मूवमेंट को सेंस कर लेती है. अब उस स्क्रीन को मतलब ये कैसे पता चलता है कि उस पर यूजर फिंगर्स को मूव कर रहे हैं? क्योंकि उस पर एक प्लास्टिक की लेयर लगी होती है और दूसरा उसमें इनविजिबल बीम होती है इंफ्रारेड लाइट की बिहाइंड द स्क्रीन, जिसकी वजह से फिंगर की मूवमेंट को वो सेंसर कर लेती है. और यूजर जो भी टचिंग आइकन्स या मेन्यूज उस पे स्क्रीन पे कर रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है. मोस्ट टच स्क्रीन कंप्यूटर यूज sensors to detect touch of a finger. Touch screen is commonly used in ATMs, departmental stores and supermarkets. तो मोस्टली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जो है वो टच स्क्रीन मौजूद होती है. और कॉमनली कहाँ पे हो गए? ATM जो आप पैसे वगैरह विड्रॉ करवाते हो तो वो मशीन्स जो होती हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन वो होती हैं टच स्क्रीन. इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह होते हैं या सुपर मार्केट्स होती हैं वहाँ पे गैजेट्स होते हैं जो कि टच स्क्रीन होते हैं. नेक्स्ट अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू देखो तो इस तरह का एक स्क्रीन होती है जिसको आप अपनी फिंगर से कंट्रोल कर रहे होते हो जिस तरह मोबाइल स्क्रीन को आप कंट्रोल करते हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट. एंड इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें.